हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है मेल गन SMTP मेल गन को कैसे जो है वो इनकी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। लास्ट वीडियो में भी हमने यही देखा था, बट उसमें जो है हमने सिंपल जो है वो ईमेल सेंड की थी। सो इस वीडियो में हम जो है वो फॉर्म के थ्रू जो है वो ईमेल सेंड करेंगे हर यूज़र को जो कि रजिस्टर होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सिंपल मैंने VS कोड ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं जो है एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा और उसको मैं नेम दे दूँगा लारावेल न्यू ईमेल। ठीक है, सो ईमेल के नेम से मैंने जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इतनी देर में जो है वो है मेल गन को जो वो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने अपने ब्राउज़र पे सर्च करना है मेल गन। तो यहाँ पे फर्स्ट साइट जो होगी आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टॉप राइट पे शो हो रहा होगा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है, सो यहाँ से सिंपल आपने जो है वो रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ से आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो अभी तो है हम जो टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं इसे, तो यहाँ पे ऐड पेमेंट इन्फो को अनमार्क कर लेना है। यहाँ से सिंपल जो है वो अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, सो मैंने जो है वो ऑलरेडी अकाउंट जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है वो इसको रजिस्टर नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपने इसको कर लेना है। सो नाउ मैं जो है वो सिंपल लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जाऊँगा मेल गन लॉगिन। तो यहाँ पे सिंपल मैं जिस ईमेल पे मेरा अकाउंट बना होगा मेल गन का उससे ईमेल ऐड करूँगा। देन उसके बाद पासवर्ड ऐड करने के बाद सिंपल मैं जो है लॉगिन हो जाऊँगा। सो यहाँ पे जो है हमें जो मेल गन का डैशबोर्ड है वो शो हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपका नेम शो होगा जिस नेम से आपने अकाउंट क्रिएट किया है। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा API की सेशन पे। सो यहाँ पे आपको जो है वो 3 टाइप्स ऑफ API की शो हो रही होंगी। फर्स्ट जो है वो प्राइवेट, पब्लिक एंड HTTP। तो हम जो है वो बेसिकली यूज़ करेंगे प्राइवेट ही। ठीक है, सो यहाँ पे VS कोड में मैं जाता हूँ और देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट हो गया। तो हमारा प्रोजेक्ट में मैं जाता हूँ ईमेल के नेम से जो हमने क्रिएट किया था, इसकी ENV में जाएंगे और यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। सो हम जो भी SMTP यूज़ करते हैं उसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ENV फाइल में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो सिंपल कॉन्फ़िगर कर लेंगे इसे। तो मेलर जो हमारे पास होगा वो होगा मेल गन। ठीक है, तो नेम चेंज कर लेते हैं। जो मेल होस्ट होगा वो होगा SMTP डॉट मेलगन .org। ठीक है, तो ये ऐड कर लेना है। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे 2 जो है वो कॉलम्स में बना लेता हूँ। एक जो होगा मेलगन अंडरस्कोर डोमेन एंड सेकंड वन मेलगन अंडरस्कोर सीक्रेट। सो ये दोनों क्रिएट करने के बाद हम जो है वो अपने SMTP में जाएंगे और यहाँ पे जो है वो मैं इसको शो करूँगा और यहाँ से ये API की जो है सिंपल कॉपी करके यहाँ पे हम मेलगन सीक्रेट में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास डोमेन हमने जो है वो पेस्ट करनी है। तो आपने सेंडिंग में जाना है, सेंडिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पास डोमेन्स शो हो जाएंगे। डोमेन्स में आपने जाना है तो यहाँ पे आपको डोमेन शो रही होगी। ये जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप डोमेन कौन सी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, सो ये मेरे पास डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये भी हमें चाहिए होगा।
सो इसको भी जो है वो कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ से इसे कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे मेलगन डोमेन में सिंपल पेस्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है डोमेन नेम के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन होंगे, एक API और एक होगा SMTP। तो हम SMTP के थ्रू कर रहे हैं तो सिंपल SMTP पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपको जो है वो सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। SMTP मेलगन होस्ट नेम क्या है, पोर्ट क्या है, यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। तो यूज़र नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, जो कि हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे नल की जगह पे। सो यूज़र नेम हमने ऐड कर लिया, देन इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे जो है वो पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और इंक्रिप्शन हमारे पास जो थी वो हमारे पास जो है वो TLS आ जाएगी, और जो पोर्ट है वो यूजुअली हम यूज़ करते हैं 587, ठीक है। एंड एड्रेस में हमने मेक श्योर कर लेना है कि वही एड्रेस आप दे रहे हैं जिस पे आपने जो है वो मेलगन का अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। अपना अंतारिक 715@gmail.com। सो दिस इज़ माई डैट अकाउंट ऑन विच आई क्रिएट मेलगन अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे ऐप नेम चेंज कर सकते हैं। सो अभी जो है ये ऐप नेम सिंपल ये जो हमारे पास टॉप में env फाइल में होता है लारावेल, ये वो ऐप नेम गेट करेगा, ठीक है। बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आफ्टर दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हम इसे सेव कर लेंगे और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया, इंस्टॉल हो गया, कंप्लीट, ठीक है। सो नाउ मैं जो है वो प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ पे हमें जो है वो 2 कंपोजर्स चाहिए होंगे, ठीक है। जब भी हम कोई भी जो है वो SMTP इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए हमें कंपोजर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक HTTP क्लाइंट कंपोज़र ये मैं अपने प्रोजेक्ट में जो है वो इंस्टॉल कर लूँगा। और इसके बाद एक कंपोज़र मैं ऐड कर लूँगा मेलगन मेलर, ठीक है। सो ये दोनों कंपोजर्स हमने ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी देर में इंस्टॉल होता है, तो हम जो है वो डेटाबेस को भी सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस नेम में कर देता हूँ मेलगन, ठीक है। सेव कर लेते हैं, साथ ही से मेलगन डेटाबेस हमारा होगा। सो यहाँ पे इसे जो है वो ओपन करते हैं। सो न्यू में जाके जल्दी से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसको मैं नेम दे दूँगा मेलगन, ठीक है। सो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो टेबल हम कॉलम क्रिएट करेंगे तो बहुत वो टाइम टेकिंग होगा। सिंपल SQL में जाके मैं क्यूरी रन करूँगा और उसके थ्रू जो है वो टेबल क्रिएट कर लूँगा। तो सिंपल नेम ईमेल जो है वो 2 कॉलम्स में रखूँगा और एक वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। और इसके अलावा टाइम स्टैम्प क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड, ठीक है। तो ये क्यूरी भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सब कोड भी, तो आपने सिंपल जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिंपल गो कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मेलगन में हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया यूज़र्स के नेम से, ठीक है। सो यहाँ पे बस ये करना है, हमने अपने कोड में अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। यहाँ पे सेकंड कंपोज़र जो हम इंस्टॉल कर रहे थे वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है वो एक फ़ाइल में बना लेता हूँ जिसको मैं नेम दे दूँगा PHP आर्टिजन मेक मेल ईमेल, ठीक है। सो ये फ़ाइल क्रिएट कर ली, एक फ़ाइल हमें नीड होगी इसके लिए, और एक जो है वो सिंपल कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें हमें नीड होंगी इसकी बस। और मॉडल हम देख लेते हैं। सो ऐप के अंदर मैं जाऊंगा, HTTP कंट्रोलर्स, यूज़र कंट्रोलर क्रिएट है और मॉडल ऑलरेडी हमारे पास होता है यूज़र, ठीक है। सो मेल में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईमेल के नेम से फ़ाइल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो यूज़र कंट्रोलर में चला जाऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 फंक्शंस ऐड कर लूँगा मैं। सो फंक्शन हमारे पास मैंने जो है वो राइट किए हुए हैं, सिंपल मैं कॉपी पेस्ट करूँगा।
सो यहाँ पे सिंपल जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, एक जो है फंक्शन रजिस्टर का है, ठीक है, और एक जो है वो सेव का है, ठीक है। रजिस्टर हमारा जो है वो व्यू रिटर्न करवाएगा व्यू पे। सो यहाँ पे जो है अब हम रिसोर्सेज में जाते हैं, व्यूज़ में, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नेम दे दूँगा यूज़र, ठीक है। एंड विद इन दिस फोल्डर यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं नेम दे दूँगा रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। सो ये सिंपल मैंने क्रिएट कर दी, और इस रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP में जो है वो हम फॉर्म ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूँगा, सिंपल सा जो है ये फॉर्म है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया सिंपल, और यहाँ पे हम जो है वो हमें एरर दे रहा है वेरिफिकेशन कोड में, ठीक है। सो उसको देख लेते हैं। सो ईमेल जो हमारी फ़ाइल है उसमें एरर दे रहा है कि उसमें हमने जो है वो ये पैरामीटर जो है वो पास नहीं किया, ठीक है। बट अब हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि व्यू हमारे पास ओपन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू को क्लोज़ कर देंगे, राउट्स में जाएंगे, वेब डॉट PHP में, और यहाँ पर जो है वो राउट डिफ़ाइन कर लेंगे। सो राउट भी मैंने क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे, ये मेरे पास जो है वो राउट है, ठीक है। एक जो है वो स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर है, ठीक है, जो कि हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल करे, रजिस्टर वाला, ठीक है। और इसको मैंने नेम दिया यूज़र डॉट रजिस्टर, और एक जो है वो पोस्ट कर है जो कि हमारा डाटा सेव करेगा, ठीक है। तो सिंपल अब जो है वो मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास व्यू गेट कर है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे इंक्रिप्शन की हमें कह रहा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट में आऊँगा मैं, एक न्यू टर्मिनल ओपन करके मैं प्रोजेक्ट में आया, और यहाँ पे सिंपल मैं कह दूँगा की जेनरेट, ठीक है। तो यहाँ पे की जनरेट होगी, और अब ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। सो नाउ चेक करते हैं स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, यूज़र कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर हमने जो है वो इंपोर्ट नहीं करवाया, तो उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। यूज़र कंट्रोलर सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। सो नाउ अब जो है वो सिंपल हमने क्या करना है, वेब को क्लोज़ कर देते हैं, यूज़र कंट्रोलर को ओपन रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉलर वेरिफिकेशन कोड। सो ईमेल में जो मेल में जाके जो ईमेल वाली फ़ाइल हमने बनाई थी, सो इसमें चले जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो एक बना लेते हैं एट्रीब्यूट पब्लिक डॉलर वेरिफिकेशन, ठीक है। सो ये बना लिया सिंपल, इसको जो है वो कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे भी पास कर देंगे इसके पैरामीटर में कंस्ट्रक्टर के, और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के अंदर भी जो है वो हम इसे पास कर देंगे। वेरिफिकेशन कोड इज इक्वल टू डॉलर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। ये ऐड करने के बाद सिंपल जो है वो हम बिल्ड में आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास बिल्ड का फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन बिल्ड, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे डॉलर दिस व्यू, और व्यू कौन सा होगा हमारे पास, मेल्स डॉट वेलकम, ठीक है।
सिंपल हमने ये करना है। और कंटेंट में भी जो है वो यही व्यू ऐड कर देना है, मेल्स डॉट वेलकम, ठीक है। सो तो सिंपल बस यही ऐड करना है हमने, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इसे क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पे रिसोर्सेज व्यूज़ में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ मेल्स का, ठीक है, जो हमने वहाँ पे दिया था मेल्स। और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैच वन करता हूँ हेलो यूज़र्स, और यहाँ पे H5 के अंदर दिस इज़ योर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम अपना वेरिएबल पास करवा देते हैं वेरिफिकेशन कोड, सिंपल, ठीक है। सो नाउ अब क्या होगा, जैसे ही जो मैं ईमेल जो भी यूज़र की होगी उसके ऊपर जो हमारा वेरिफिकेशन कोड है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अभी जो है वो फ्री यूज़ कर रहे हैं हम मेलगन, तो यहाँ पे उन्हीं यूज़र्स की ईमेल पे मेल जाएगी जो कि यहाँ पे ऑथोराइज हों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथोराइज़ करने कोई भी आप मेल ऑथोराइज़ कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे मेल ऐड करेंगे, सेव करेंगे उसको, देन उस ईमेल के ऊपर आपका जो है वेरिफिकेशन लिंक एक आएगा, उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, देन यहाँ पे जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 3 ईमेल्स जो है वो वेरीफाइड की हुई हैं। फॉर्म में आते हैं, रीलोड करते हैं इसे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अफनान तारिक, और ईमेल में ले देता हूँ अफनान तारिक 132@gmail.com। सो यहाँ पे ये ईमेल मेरी वेरीफाइड है। सिंपल मैं सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे अभी क्या कह रहा है, डॉलर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डबल डॉलर जो है वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे से जो है वो एक को हटा देंगे और सेव करेंगे। सो नाउ इसको मैं अगेन रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ईमेल सेंड हो गया, और यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन मैसेज भी एक शो हो गया, ईमेल वेरिफिकेशन सेट सेंट, प्लीज़ चेक योर ईमेल। सो नाउ चेक करते हैं अपनी ईमेल कि हमारे पास मेल रिसीव हुई है हमें या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेल सेंड हो गया है, और इसमें क्या है, हेलो यूज़र दिस इज़ योर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक मसला आ रहा है कि वेरिफिकेशन कोड हमें जो है वो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। जो इशू आ रहा है वो इसमें है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर में मैंने डॉलर साइन डाला, यहाँ पे डॉलर साइन नहीं आएगा, ठीक है। सो डॉलर साइन को रिमूव करके मैं इसे सेव करता हूँ। देन जो है अगेन हम फॉर्म सबमिट करते हैं अपनी उसी जीमेल पे जो वेरीफाइड थी। सो ईमेल जो है वो सेंड हो गया हमारी, इसको रीलोड करते हैं। सो चेक करते हैं कि ईमेल पे हमें जो है वो कोड रिसीव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमें जो है वो कोड रिसीव हो गया, ठीक है। तो 3 डिजिट्स का कोड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 डिजिट 40 डिजिट जितने भी चाहें सेंड हो गया हमारी, रीलोड करते हैं। सो अब जो मेरे पास कोड रिसीव होगा वो होगा 10 डिजिट्स का, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरे पास अब डिजिट्स जो हो रहे हैं वो 10 है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखा मेलगन को जो है वो इंटीग्रेट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो इसी तरह आप जो है यहाँ पे फॉर्म्स की कुछ फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप जो है वो मेल सेंड कर सकते हैं, बट जो फ्री पैकेज है उसमें जो है वो लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप इसका जो
पेड पैकेज ले सकते हैं, तो आप वो जो है हर किसी ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।